नमस्कार, मैं हूं नील चौकसी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल डिवाइन लाइफ गाइड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 27 नक्षत्रों की 27 जड़ी बूटी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है और 12 ग्रह होते हैं। जैसे राशियां है वो शरीर है, ज्योतिष का शरीर है, तो जो नक्षत्र है वो ज्योतिष की आत्मा है। कभी आप ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कोई समस्या को लेके, तो ज्योतिष आपको सलाह देते हैं कि जो ग्रह आपके कमजोर है या आप बुरी दशा से अगर पसार हो रहे हैं तो आपको उसी ग्रह और नक्षत्र से रिलेटेड आपको जेमस्टोन पहनने के लिए सलाह देते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम उतना महंगे जेमस्टोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते या हम जेमस्टोन्स में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं। उस वक्त अगर ये जो 27 नक्षत्रों की 27 जड़ी बूटी है उसे अगर आप सिद्धिकरण करके गले में धारण करते हैं या शरीर में कहीं भी कलाई पे, भुजा पे, तो आप बहुत ही चमत्कारी फल पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के नक्षत्र की। ये नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र और उसका मालिक है गुरु और इसकी जड़ी बूटी है बांस। आपने बांस के वृक्ष को कभी देखा होगा जिसमें थोड़े थोड़े अंतर पे गांठें होती है। आपको एक ऐसी गांठ लाना है अपने घर के ईशान कोने में। आप चाहिए तो उसको गमले में भी उगा सकते हो। आजकल तो आप देख रहे हो कि हर एक घर में ऐसे ये बांस के जो ये रहते हैं छोटे छोटे पौधे हर ऑफिस में क्योंकि बांस जो है वो उगता है बहुत जल्दी और ऊपर की ओर जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इसको घर में या ऑफिस में रखने से हमारा भी इस तरह से ऊर्ध्वगमन होता है, हमारी प्रगति होती है। तो ऐसी एक गांठ को लाना है आपको, अपने घर में उसको ईशान कोने में स्थापित करना है, गमले में उगाना है और वही जगह पे बैठ के आपको गुरु मंत्र के जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रोज 108 बार जाप करना है। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अगर आप चाहते हैं कि मानसिक विकास इतना हो कि ज्ञान की प्राप्ति हो तो आपको उसमें भी सफलता मिलती है। अगर आप ज्योतिष या टैरो रीडिंग या ऐसे कोई क्षेत्र में है तो आपको वहीं पे बैठ के गुरु मंत्र के साथ साथ आपको एक बार दत्त बावनी का पाठ करना है। तो आपकी जो भविष्यवाणी है वो कभी गलत नहीं होती है और आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये प्रयोग करने से आपको इतनी बड़ी सफलता मिलती है। वास की जड़ी बूटी का एक और प्रयोग हम आपको बताते हैं। जिस दंपति को लग्न जीवन के बाद लंबे समय तक अगर संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वास का ये प्रयोग बहुत ही अद्भुत है। बांस की जड़ लेनी है छोटी सी, 5 गोमती चक्र लेने हैं और इसको लाल कपड़े में छोटी सी पोटली बनानी है और जो स्त्री है जिसको गर्भ धारण करना है उनको अपने कमर पे ये पोटली को बांधना है और जब तक गर्भ धारण नहीं होता है तब तक ये पोटली बांध के रखनी है। जैसे ही अगर उनको गर्भ धारण होता है 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो ये पोटली को निकालना है और उस पोटली को बच्चे का जो पलना होता है उसके साथ बांध देना है। और 45 डेज के बाद जब बच्चे का नामकरण हो जाता है या फिर जैसे काफ़ी बिरादरी में ऐसा होता है कि बच्चे को और माँ को लेके उनके रिश्तेदार मंदिर में फर्स्ट टाइम उनको दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं, तो ये जो पोटली है उसे निकालना है और उसको मंदिर जहाँ भी आप जाते वहाँ किसी वृक्ष के नीचे इसको छोड़ देना है, जिससे बच्चे की रक्षा भी होती है और स्त्री को भी उनकी सेहत दोनों की अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर के नक्षत्र की। 8 नंबर का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र और इसका ग्रह स्वामी है शनि। इसकी जड़ी बूटी है पीपल। आप जानते हो कि पीपल के वृक्ष हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास है। यहाँ पे जो प्रयोग है इसमें जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के दिया जला के
सुदर्शन कवच या तो नारायण कवच का अगर नित्य पाठ करता है तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, दुश्मन उनके सामने टिक नहीं सकते और समाज में बहुत प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को घर में हमेशा सुख शांति रहती है, सबकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और वह व्यक्ति निरंतर सुखों की प्राप्ति करता है। पीपल के वृक्ष का एक दूसरा प्रयोग बताते हैं। कोई व्यक्ति अगर दमा, टीबी या अस्थमा जैसे फेफड़ों से लगते बीमारियों से जूझ रहा है तो उसके लिए ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक साबित होता है। उसे क्या करना है कि सुबह 5 से 6 बजे या तो अगर शाम को भी अगर ये साधना करे तो भी चलता है। पीपल के वृक्ष के नीचे उनको योगाभ्यास करना है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कुछ योगा जो होते हैं श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसके योगा अगर वो पीपल के वृक्ष के नीचे करे और वहीं बैठ के वो अगर शनि मंत्र के जाप करता है, ओम शम शनैश्चराय नमः, तो धीरे धीरे उनको इसी बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है या तो फिर कुछ राहत तो उनको जरूर मिलेगी। हम बात करते हैं नक्षत्र नंबर 9 की। 9वां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। इसका ग्रह स्वामी है बुध और इसकी जड़ी बूटी है चंपा। चंपा को आपने देखा होगा, सफेद खुशबूदार फूल होते हैं। ये साधना हम बताते हैं जो लोग वकील होते हैं, जज होते हैं, राइटर होते हैं, जो फिल्मों में स्टोरी लिखते हैं, कलाकार होते हैं या सीए, बैंकर, अकाउंटेंट या जो स्टेशनरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जिनकी स्टेशनरी की दुकानें होती हैं, उनके लिए ये साधना बहुत ही चमत्कारिक फल दे सकती है। इसमें आपको ये करना है कि श्री यंत्र की विधि से स्थापना करनी है। चांदी में बनाओ या तांबे में बनाओ, अपने मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना करके आपको रोज विष्णु सहस्त्र के जो 1008 नाम होते हैं उसकी साधना करनी है। श्री यंत्र पे एक विष्णु सहस्त्र का एक नाम बोलना है विष्णु भगवान का और एक चंपा का फूल श्री यंत्र के ऊपर अर्पण करना है। ऐसे आपको रोज करना है जिससे आपको 40 या 45 दिनों के बाद इसका असर देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि आपका जो व्यवसाय है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, आपको सफलता मिल रही है और आपको धन की कमी नहीं रहती है। चंपा के वृक्ष का एक दूसरा प्रयोग हम आपको बताते हैं। अगर आप ज्योतिष फील्ड में है या ऐसे ही कोई अकल साइंस में है तो आपके लिए ये प्रयोग बहुत ही सिद्ध साबित हो सकता है। नीलम का जो ब्लू सफायर बोलते हैं उसका रत्न लेना है, उसको आपको चंपा के वृक्ष का एक पान लेना है, उसके ऊपर स्थापित करना है, उसकी पूजा करके आपको 40 दिन के अंदर कुल 23,000 मंत्र का जाप करना है। आप एक मंत्र बोलते हैं और एक चंपा का जो फूल होता है वो आपको अंगूठी के ऊपर अर्पण करना है। ऐसे आपको 40 दिन की साधना करनी है। फिर ये अंगूठी को आपको अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है जिससे आपको उत्तम भविष्यवक्ता की सिद्धि प्राप्त होती है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है। आप जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो कभी भी असफल नहीं रहती है। अभी हम बात करते हैं नक्षत्र नंबर 10 की। 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र और ये सिंह राशि वाले को मिलता है। इसका ग्रह स्वामी है केतु और इसकी जड़ी बूटी है बरगद का पेड़। तो इसमें साधक को कैसे साधना करनी है? कोई व्यक्ति होता है जो बड़ी साधना करता है और उसमें उसको रुकावट आती है, या कोई सन्यासी है जिनको एक कोई चौकस साधना उनको करनी है और वो कर नहीं पाता है, उसमें बार बार रुकावटें आती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? केतु का रत्न लेना है, चांदी में उसकी अंगूठी बनानी है और उसको अपने दाहिने हाथ की जो छोटी उंगली है उसमें उसको ये अंगूठी धारण करनी है और रोज ही उसको 1111 केतु के मंत्र का जाप करना है और छोटा सा हवन करना है जिसमें बरगद के पेड़ की समीघा से आहुति देनी है और केतु के मंत्र का जाप करते हुए आहुति देनी है। तो उस व्यक्ति को
जो सिद्धि प्राप्त करनी है वो बहुत ही जल्द प्राप्त होती है और उसमें जो रुकावटें आती हैं वो नहीं आती है। अभी हम आपको बरगद का एक दूसरा प्रयोग बताते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई स्त्री को बच्चे पैदा तो जरूर होता है, लेकिन बहुत ही छोटा आयुष्य लेके बच्चे आते हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या तो वो स्त्री को बार बार गर्भपात होता है। ऐसे में ये साधना उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही चमत्कारिक साबित हो सकती है। इनको एक संतान गोपाल यंत्र बनाना है, 9 बाय 9 इंच का, घर में उसकी विधि से स्थापना करनी है और छोटा सा हवन कुंड लेना है और रोज ही उनके परिवार में से कोई सभ्य, जो पति है या कोई भी है, ये हवन कर सकता है। बरगद में छोटे छोटे फल आते हैं हरे कलर के, वो फलों को लेना है, उसमें घी मिक्स करना है और बरगद के समीखा लेनी है और उससे हवन करना है और आहुति जो है ये बरगद के पेड़ और घी की देनी है और रोज 111 संतान गोपाल मंत्र की जाप करके आहुति देनी है। जब तक स्त्री गर्भधारण करे, उनके घर बच्चा पैदा हो जाए, तब तक ये साधना करनी है। तो जो अकाल मृत्यु होती थी बच्चों की वो नहीं होगी और लंबे आयुष्य वाले पुत्र या पुत्री की उनको प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आज हमने 27 नक्षत्र, उसकी जड़ी बूटी और उसके प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके आपकी राय भी हमें ज़रूर बताइए और हमारी चैनल डिवाइन लाइफ गाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।